महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हम आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में भैरव जी की साधना। देखिए, जो भी व्यक्ति अगर भैरव जी की साधना कर लेता है, उसका दुनिया का जो भी कष्ट है, दुख, पीड़ा, वास्तु दोष, भूत प्रेत, उल्टी साया जो भी है शरीर पर या उसके घर पर, वो पहली बात ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात, ये साधना तामसिक रूप से करो या सात्विक रूप से, बहुत उग्र साधना होती है और इसका अनुभव बहुत खतरनाक होता है। और आप अगर ये साधना कर रहे हो भैरव जी की, तामसिक करो या सात्विक करो, इसमें अगर आपने संकल्प लेकर साधना कर रहे हो तो आप अगर संकल्प तोड़ देते हो बीच में, उदाहरण के लिए जैसे कि अगर आपने 1.25 लाख मंत्र जाप करने की संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा किया है साधना करने से पहले, 1.25 लाख मंत्र अब आपने 11 दिन में पूरा करते हो, 21 दिन में पूरा करते हो, 41 दिन में पूरा करते हो, आप अपने हिसाब से संकल्प लेना है। अब इतने दिनों के बीच में आपको पहली बात, वो जो बीच में अब्सेंट नहीं होना है, बीच में तोड़ना नहीं है संकल्प, आपको अब्सेंट यानी तोड़ना नहीं है। नहीं तो आपके घर में चोरी होगा, आपको एक्सीडेंट होगा, आपका कारोबार बंद हो जाएगा, आपका ऊपरी बांधा और ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए भैरव भगवान की साधना सोच समझ कर करें। अगर आप तांत्रिक में, यंत्र तंत्र मंत्र के जगत में उच्च लेवल के कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो भैरव भगवान की साधना करना बहुत ज़रूरी है। भैरव भगवान की साधना सात्विक भी होती है, तामसिक भी होती है। अगर जो भी व्यक्ति पहली बार साधना कर रहा है, सात्विक रूप से करे और बटुक भैरव महाराज की साधना करें। ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। फर्स्ट बार में कोई क्रोध भैरव और ऐसा काल भैरव ऐसा साधना ना करें, ये लोग बहुत उग्र रूप के होते हैं। ठीक है, हमने जब काल भैरव की साधना किया था, हमने 41 दिन की किया था और प्लस उसका दशांश हवन भी किया था। आज हमने 3 से 4 साल की बात मैं बतला रहा हूँ। ठीक है, जब मेरा चैनल वालन कुछ नहीं था। ठीक है, जब मैं तंत्र लाइन में ये सब सीख रहा था अपने गुरु के पास में। ठीक है, तो अनुभव मेरे से क्या होता था, 3 से 4 दिन तो कुछ नहीं होता था। मैं अपना खुद को अनुभव बता रहा हूँ, खुद का अपना पर्सनल अनुभव, जो कि इस वीडियो मैंने दूसरे का अनुभव नहीं बता रहा हूँ। 3 से 4 दिन कुछ नहीं हुआ, 5वें से 6वें दिन हमें कैसा लगता था, जैसे मोबाइल वाइब्रेशन नहीं करती वैसे पूरी बॉडी मेरी वाइब्रेशन करती थी। 1 से 2 मिनट पहले स्लो मोशन में करती है, तब से 3 से 4 मिनट के बाद बहुत अत्यधिक वाइब्रेशन करती है। ये अनुभव मेरे को 3 से 4 दिन हुआ। और उसके बावजूद जब 12 से 13 दिन ऐसे वाइब्रेशन होते हुए 12 से 13 दिन हुआ, तो मैंने रूम के अंदर साधना कर रहा था। कभी कभी लाइट कट जाती थी और कभी कभी लाइट आ जाती थी, और साधना करते करते हमने इतना बेलीन हो जाते थे कि हमको खुली आँखों से जो भैरव भगवान के हमने वो रखा था, मुकुट रखा था, फोटो रखा था, एक बहुत अच्छा फोटो था, बनवाया था हमने, वो भैरव भगवान की आँख जो है हिलती हिलती हमको दिखती थी। तो हमने सोचा कि हमको ऐसा ही कोई मर्ज हो गया है, कोई भी चीज़ एक मर्ज भी होता है। हमने डॉक्टर को गया दिखाने के लिए, बोला कि नहीं तुम एकदम गुड हो, एकदम फिट हो, तुम्हारे पास कोई मर्ज नहीं है। हमने साधना नहीं तोड़ा, फिर हमने साधना करते गया। हमको साधना के बीच में ऐसा लगता था कि हमने शमशान में बैठकर साधना कर रहा हूँ, रूम के अंदर साधना कर ही नहीं रहा हूँ। और बहुत ठंडी ठंडी हवा बहती थी, और जैसे फिल्म में नहीं होता, हवा भी बह रहा है और दीपक भी नहीं बुझ रहा है, सेम टू सेम ऐसा ही लगता था। और रूम के अंदर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। आप बताइए। और लास्ट वाला जो अनुभव हुआ, बहुत खतरनाक अनुभव हुआ। वो अनुभव आप लोग यकीन नहीं मानोगे और कुछ लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। हमने कोई बंद आँख से भैरव भगवान को नहीं देखा था, खुली आँख से भैरव भगवान को देखा था। कैसे देखा था, झूठ मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। भैरव भगवान को हमने चेहरा नहीं देख पाया था। उनका जो पैर है, पैर की हिस्सा था, आपको पता है जितना आपका कमर है उतना तो उनका पैर की चौड़ाई थी। इतना बड़ा पंजा, कम से कम 7x12 का, 8x12 का कम से कम उनका शरीर बहुत हाई पावर की थी। और जो उनके मोछ थे, मोछ उनका सीना तक क्या रहा था, जो मोछा था सीना तक क्या रहा था। उनके बाल जो थे ज़मीन में एकदम घिसिल रहे थे, बाल ज़मीन में घिसिल रहे थे। मोछ दिखा, बाल दिखा, गर्दन के ऊपर दिख ही नहीं पाया। और पूर्ण रूप से एकदम काल स्वरूप, कुछ क्षण के लिए ही आए थे, फिर गायब हो गए। फिर उनका हमने दशांश हवन किया, फिर उनके माध्यम से हमने ये सब करना स्टार्ट किया। देखिए, भैरव भगवान की साधना करने से पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको रक्षा घेरा अवश्य आना चाहिए, भैरव जी का ही रक्षा घेरा लगाएं। और दूसरी बात,
कम से कम 7 दिन पहले से, जिस दिन आप साधना करने वाले हो, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो कि हमने मेडिटेशन नहीं किया था, डायरेक्ट साधना स्टार्ट किया था। और जो नए साधक हैं, ज़्यादा बड़ी दिन के और ज़्यादा बड़ा मंत्र का साधना न उठाएं, छोटी साधनाएं करें। भैरव जी का ही बटुक भैरव की साधना करें। आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि 24 घंटे में से 10 घंटे लड़की से बात किया और 8 घंटे सोया और 2-4 घंटे तक की रात्रि को साधना किया। जब आप माला जाप करने बैठ गए साधना में, आपका मन एकाग्र ही नहीं है, आपका मन विचलित है। आप साधना कर रहे हो, कहीं लड़की का याद आ रहा है, कहीं घर का याद आ रहा है, कहीं काम का याद आ रहा है, कहीं कर्ज का याद आ रहा है, कहीं पैसा का याद आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके साथ में। और दूसरी बात, जो आप लोग साधना करते हो, महाकाली की साधना हो या तो फिर भैरव जी की साधना हो या छिन्नमस्ता की हो या धूमावती का हो या 10 महाविद्या में से कोई भी साधना हो, जो लोग बोलते हैं गुरुजी हमारे ऊपर सवारी आती है, और कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी हमको सवारी भैरव भगवान का किसी भी देवी देवता का लानी है या आ रही है कुछ लोगों के पास, तो कैसे सवारी आती है? देखिए, आप किसी भी भगवान की साधना करते हो, जो आप मंत्र जाप करते हो, उसी तरंग से आपका एनर्जी प्रबल होती है, तो आपको सवारी आती है। और जो भगवान आपको दर्शन देते हैं वो एक अंश होता है, ठीक है, वो एक अंश होता है। और दूसरी बात, आपको जो मंत्र जाप कर रहे हो उसी के मूल आधार पर आपको वो चीज़ एकदम स्पष्ट बनकर दिख जाती है, जितना आपका मंत्र प्रबल होता है, ठीक है। आप लोग इधर उधर काम करोगे, हड्डी के ऊपर ये जो मांस भरे, खून भरे कोमल चेहरों पर आकर लड़कियों से बात करते हो, और वो लोग ये साधना नहीं कर सकते। जैसे कुछ साधक मेरे पास फ़ोन करते हैं, ठीक है, भैरव भगवान की साधना करनी है। भैरव भगवान की साधना करने के लिए मंत्र बहुत है, तो छोटा भी है, बड़ा भी है, और बहुत खतरनाक भी मंत्र हैं, जो कि 4-6 माला जाप करने के बावजूद भी आपको अनुभव मिलने लगेगा। ऐसा मंत्र न उठाएं जो कि आप पहली साधना कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट बड़ी साधना करो। फर्स्ट लेवल में छोटी साधनाएं करें, कम दिनों की करें, बिना संकल्प के करें। जब आपका उसमें एक्सपीरियंस हो जाए साधना करने के लिए, फिर आप साधना करें। हमने जब 41 दिन की साधना किया था तो ऐसा लग रहा था कि 5-6 दिन की ये साधना हमने किया है, क्योंकि मंत्र जाप टाइम में समय इतना जल्दी बीतता था, इतना जल्दी बीतता था कि मैं आपको यहाँ पे उसको वर्ल्ड में नहीं बता सकता हूँ। और जो अनुभव थे आपको मैं बता दूँ, एकदम अपने मैं खुली आँखों से देखता था। जो प्रतिमा था, मुकुट था भैरव भगवान का, वो एकदम हिलती हुई नज़र आती थी। 23 से 24 दिन के बाद एकदम हिलती हुई नज़र आती थी प्रतिदिन साधना के दौरान में। और जब मैंने मट्टी के खप्पड़ में जब मैंने दारू का भोग उनको देता था, दारू और जोड़ा सिगरेट हमने देता था। सिगरेट मतलब कि कम से कम जला कर अगर रख दी जाए तो कम से कम 3 से 4 मिनट तो अवश्य लगेगा। और मट्टी का खप्पड़ जो गहरा था, थोड़ा बड़ा था, उसमें दारू भर कर डाल देता था। अगर मट्टी है वो सोखता है तो भी उसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगना तय है, निश्चित है। वो सिगरेट 2 से 3 मिनट में ख़त्म। जो दारू मट्टी के खप्पड़ में रखा है कम से कम 4 से 5 मिनट के अंदर पूरा सोख गया, ख़त्म। ऐसा अनुभव होता था। खुद भैरव भगवान ने खुद को पी ले जाते थे, ठीक है। और जो लोग भैरव भगवान की साधना करना चाहते हैं, 21 दिन की साधना होगा, प्रत्यक्ष साधना होगा, रूम के अंदर साधना कराऊंगा, और हमारे बातों को पूर्ण रूप से पालन करना होगा। जो भी आपको अनुभव होगा किसी को आपको बताना नहीं है। भैरव भगवान के जब आप साधना करें, कुत्तों को पेट भर खाना खिलाएं, जलेबी खिलाएं, उड़द के पुआ खिलाएं, ऐसे खिलाएं। और गरीब बच्चे को हेल्प करें, मतलब छोटे बच्चे, कन्या जो होते हैं और छोटे बालक होते हैं। हमारे गांव में तो यहाँ पे मैं रहता था, साधना कर रहा था, छोटे बच्चे तो नहीं थे, लेकिन एक कुत्ता बैठता था, उसको हमने दिया करते थे, ठीक है। ये साधना का ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः, आप प्रतिदिन यही मंत्र का 11 माला जाप करो, फिर आप देखो आपके जीवन में क्या से क्या होने लगता है। नहीं विश्वास है तो आप करेक्ट 11 दिन तक कीजिए, सुबह शाम दोनों मीटिंग कीजिए, आपको खुद को इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप तंत्र क्रिया में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो तो भैरव भगवान की साधना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत बड़ा कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपका भूत प्रेत, ऊपरी बांधा, वास्तु देश, पितृ देवता, कुल देवी देवता, अगर वैसा कुछ और अड़चन, आपको घर परिवार प्रॉब्लम है, घर बंधा हुआ है, रोजगार नहीं चल रहा है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगते हैं, गलत संगत पकड़ लिए हैं, ऐसे लोग
ये भैरव भगवान की साधना करेंगे तो उनको अवश्य जीवन में लाभ मिलेगा, कामयाबी मिलेगा, उनको सफलता खुद को दिखेगा कि इसका रिएक्शन मेरे को क्या मिल रहा है, इसका रिजल्ट हमको क्या लाभ मिल रहा है। वो लोग खुद को अपने खुली आंखों से देख पाएंगे। और मैं आप लोगों को, जो लोग साधना करते हैं वो लोग जितने दिन तक की साधना करेंगे उतने दिन तक के जिसकी भी देवी देवता कर रहे हैं उसी में भ्रम रहना है, उसी में आपको, जैसे नहीं होता है भैंस का दूध खाने के लिए भैंस के साथ भैंस बनना पड़ता है, उसी प्रकार से भगवान की, भैरव भगवान की साधना कर रहे हैं, उनका दर्शन पाने के लिए, उनका कृपा पाने के लिए भैरव बाबा में एकदम से आपको उसी में विलीन हो जाना है, प्रति एकदम उसी में समर्पित रहना है। जितने दिन तक की आपकी साधना चलेगी पूर्ण रूप से स्वच्छता का ध्यान देना है, बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना है, उल्टे सीधे चीज़ें से दूर रहना है। एक दिन जब हम साधना कर रहे थे, यही क्रिया मैं बता रहा हूँ, मैंने दारू का जब भोग लगाया, हमारे मन में आता है कि बाबा आप तो दारू पीते नहीं हो, हम ही दारू पी लें। तो जो मुकुट है, जो प्रतिमा हमने रखा था, जैसे हिलने नहीं लगता है वैसे हिलने की हो रहा था, मतलब कि जैसे ऐसे हिल रहा था, जैसे वाइब्रेशन कर रहा हो झून झून की। और मैं आपको लास्ट के दिन हवन से पहले जो अनुभव हुआ था, एक अनुभव मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो उनका पैर था, जैसे हमने बताया बहुत लंबा चौड़ा पैर था, और उनके बाल जो थे एकदम ज़मीन में लटक रहे थे, उनकी जो दाढ़ी थी, मोछ थे, वो एकदम सीने से नीचे पेट तक के आ रहे थे। और मैं रूम के अंदर साधना कर रहे थे, जैसे ही उनका पैर हमारे सामने आता है, हमारे छत के ऊपर बहुत तेज धड़ाम से आवाज़ आती है, हमारा रूह काँप गया, एकदम हम काँप गए, हमारी शरीर एकदम से एकदम स्लो मोशन शांति में आ गई, बेहोशी हालत में बैठे तो थे, गिरे नहीं थे, ठीक है। तो हमने छत पर ऊपर गया, देखा तो छत पर कुछ नहीं था, छत पे कुछ नहीं था। तो भैरव भगवान कुछ ही क्षण वहाँ थे, 4 से 5 सेकंड, फिर इतने में वो विलुप्त हो गए, यानी गायब हो गए। तो हमारा अनुभव यह था, जो लोग अगर ये साधना करना चाहते हैं भैरव भगवान की, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। 11 दिन की साधना करेंगे तो मंत्र की जाप की संख्या अत्यधिक होगी, 21 दिन की जाप करेंगे, साधना करेंगे तो मंत्र की संख्या कम होगी। उनको पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष दर्शन दिलाया जाएगा, लेकिन जैसे मैंने बताऊंगा उसी नियम का अगर आप फॉलो करेंगे तब, अन्यथा नहीं। आप यूट्यूब पे बहुत साधना पड़े हैं, आप वो जाके साधना कर सकते हो। भैरव भगवान की साधना करने का आपको, जैसे कि हमने बताया कि जिसकी भी देवी देवता करते हो उनका एक अंश प्राप्त होता है, जो आपने मंत्र स्मरण करते हो वही चीज़ एक बनकर आपको प्रकट होती है, उसी का प्रतिभा के अनुसार आपके जो बॉडी का एनर्जी है, जो तरंग उत्पन्न होती हैं वही पावरफुल बनती हैं, उसी पावरफुल की वजह से उनका दर्शन होता है, ठीक है। और सवारी तभी आती है जब आपने जितना मंत्र अत्यधिक जाप करोगे उतना ही प्रबल आपकी शक्ति बनेगी, तो उतनी ही सवारी आएगी, उतनी ही आप सटीक काम कर पाओगे, ठीक है। अब आप लोगों को वीडियो में जहाँ पर न समझ में आया हो कमेंट करना है, अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद लगती है या तो फिर तंत्र मंत्र क्रिया से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, पर्सनल बात करना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपनी मन पसंदीदा जानकारी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।